नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का एक ही दुख है। उनका कहना है कि माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं और जब बुढ़ापे में माँ बाप को उनकी जरूरत होती है तब माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। सोचिए ऐसे में माता पिता पर क्या बीतती होगी। सोचिए कोई माँ बाप अपने जीवन भर की कमाई को लगाकर अपने बच्चों का भविष्य संवारे और जीवन के अंतिम पड़ाव में जब उन्हें अपने बच्चों की सहारे की जरूरत पड़े और वे इससे मुंह मोड़ लें तो उन पर क्या गुजरती होगी। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही वृद्ध आश्रमों के बारे में जहां हमारे संवाददाताओं ने वृद्ध आश्रमों में रियलिटी चेक किया है। क्या स्थिति है आज इस प्रोग्राम में अगले आधे घंटे देखिए। वृद्धों का इन्होंने उपस्थिति दर्ज कर ताज नगरी आगरा में घटिया आजम खान पर बने वृद्धाश्रम का इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने रियलिटी चेक किया। आइए आपको दिखाते हैं कि वृद्धाश्रम की व्यवस्था किस तरीके से है। जो बुजुर्ग महिला पुरुष वृद्धाश्रम में रह रही हैं उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था की हकीकत आखिर क्या कुछ है, ये आज अपनी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। और सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में क्या स्थिति वृद्ध आश्रमों की बनी हुई है ये भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए आगरा से हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। किसी ने खूब ही कहा है कि रिश्ते खून के मोहताज नहीं होते, गर होते तो यशोदा के गोपाल नहीं होते हैं। आज हम पहुंचे हैं आगरा के एक ऐसे वृद्ध आश्रम में, विधवा आश्रम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं, अम्मा यहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे किस तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं। इंडियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से रिश्तों का खून किया जाता है, किस तरीके से ममता का खून किया जाता है। आइए हम मिलवाते हैं एक ऐसी माता जी से, अम्मा से, जो बैठी हुई हैं। अभी देख सकते हैं आप जमीन पे बैठी हैं और पूछेंगे कहाँ से आई हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? माइथान की हूँ। माइथान की हो। यहाँ पे क्यों रह रही हो? घर में कौन बेटे हैं कि नहीं है? घर में एक बेटा है। तो आप वहाँ घर में नहीं रहती हो? मैं नहीं पे रहती हूँ, कई साल हो गए। नहीं, परेशान थी, मेरे बच्चे सब कुछ जगह थे। हाँ। तो अकेले फिर गुजर रही, चोट है पैर में। पैर टूटा है? हाँ। तो यहाँ पे खाना पीना की व्यवस्था कैसी है? हाँ, ताने वाली आती है, आती है। वो बनाना बोलते ऐसा बना बैठा। दवाई भाई टाइम से मिल जाती है? दवाई बाबा आते थे, हाँ। वो दे जाते महीने के महीने। तो नहीं आए तो व्यवस्था करने दे। घर वाले देखने के लिए आते हैं? घर में है कौन लड़ता है, लड़ती है वो अपने लगती है। लड़की है? 2 लड़की हैं, वो अपने घर की हैं। अपने ससुराल में रहती हैं? हमने जैसे बीमार नहीं था। हाँ। अब उनके भी बीमार, तो परसों देखने आई थी। मम्मी तो भी ज़्यादा खराब देखिए, घंटे भर में आई चली गई थी, बाल बच गया। तो आपको यहाँ पूरी सुविधा मिल रही है? क्या नहीं मिल? 2 मिनट किसी का क्या कह सकते हो, नहीं कह सकते। देते भगवान रख रहे, बैठे रख रहे। घर जाने की कभी इच्छा होती है? घर है कहाँ? घर नहीं है? नहीं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से ये वही माता, ये वही अम्मा है, ये वही माँ है जो माँ बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है और उनको निस्वार्थ पौधों की तरह सींचते हैं माँ बाप बच्चों को। क्या इसी दिन के लिए? आपने देखा होगा हमारे कैमरे की तस्वीर से लगातार आप देख रहे होंगे, क्या इसी दिन के लिए इसे कहते हैं रिश्ते के खून की हत्या किस तरह की जाती है। हमारे साथ कुछ और भी माता जी हैं, आइए हम इनसे पूछ लेते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं के आगरे। बच्चे कुछ है, एक लड़का बेटा, एक खत्म हो गया, जवान। घर में नहीं रहती हो? नहीं, वो खुद मेहनत करके खा रही है बड़ी बहू। अब वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाता है, इस मार। लेकिन आपने तो, माँ बाप तो इसी समय के लिए बच्चों को पैदा करते कि बुढ़ापे पे आपका सहारा बेटा बने। कमाई पढ़े ही नहीं है, कभी लिखे ही नहीं है, क्या कराया। मिलने आते हैं आपसे कभी? कब आते हैं? कभी कभार आते हैं मिलने के लिए? हाँ। कुछ दे लेके आपको जाते, कभी आपको उनकी याद नहीं आती? नहीं आती है, दवाई दबाते हैं, जब तो दवाई दूरी हड्डी दुखारी हो जाती तो भी दिखाते हैं। यहाँ से कोई व्यवस्था जैसे दवाई दूर है, खाना पीना है, रहना है, कभी आपको अचानक से बीमार हो जाओ तो यहाँ पे किस तरीके से देख रेख की जाती है?
ऐसे ही देखते हैं, दवाई नहीं लगती है तो फिर बाजार से लेते हैं, ले जाते हैं बेटे तो फिर इलाज करवाते हैं। हाँ, खाने में क्या क्या मिलता है? कभी कुछ और चीज खाने का सुबह दाल और चावल, ये सूखी सब्जी, शाम को ये सब्जी मिलती है? आइए हम देखते हैं। यहाँ की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, क्योंकि संतुष्ट है यहाँ रहने में, सुखी है, अच्छा लग रहा है इनको, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक के रखी। माता जी राम राम, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से कहाँ की रहने वाली हैं? रहने वाले हैं पीछे के हैं, हाँ, पीछे रहते हैं। यहाँ पे कैसे कारण, किस वजह से यहाँ वृद्धाश्रम यहाँ में पे रहने आए हो? वजह से घर और सच्ची बताऊं, हाँ, लड़के सच्ची बताइए। घर बेच दिया, हाँ, लड़के ने नशेबाजी में, हाँ, लड़के हाँ, सच्ची बताइए। घर बेच दिया, हाँ, लड़के ने नशेबाजी में, हाँ, इसलिए भैया ठिकाना नहीं मिला था, इसलिए आ गई बहू अपने घर बहू कर लिया। बेटे कभी मिलने नहीं आते हैं? आते हैं ना। आते हैं। हाँ कभी आपको उनकी याद आती है? हाँ हाँ, याद अपने औलाद कौन नहीं कहते हो, बुरा औलाद होगा, उसका भी पैर कट गया। तो जहाँ बहू रहती वहाँ आपको भी रख लिया करे अपने साथ? मैं नहीं जाती। आप नहीं जाती? यहाँ पे देख रेख कैसी की हाँ, जाती मैं नहीं जाती। है? यहाँ पे देख रेख कैसी की जाती है? अब तो आ गई है यहीं पे तो जाती है रोज। दवाई भाई यहाँ टाइम टेबल से मिलती है? दवाई कौन देता है, एक बाबा आता वो इसे ले लेते, वो 4 महीना होने को आया ही नहीं है। तो फिर कैसे व्यवस्था होती है आपकी? अब बाजार से ले आते हैं और क्या। पैसे वैसे कौन कहाँ से आते हैं? पैसे हाँ, ऐसे तुम बात ऐसे कोई दे ले गया, दे जाते हैं। उसे सब अपना दवाई कर लेते हैं, अच्छा, नहीं है तो बैठे हैं भैया। अच्छा, हाँ, बहुत से धरने वाले हैं, दे जाते हैं। तो ये थी, आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं, माता जी, जो किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ रहती हैं। किसी का परिवार नहीं है, किसी के बच्चे शराब नशे की लत में अपनी ज़िंदगी खराब कर चुके, जो अपने आप को नहीं देख सकते, वो माँ बाप को कैसे देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जब उनको बहुत उनकी ज़रूरत होती है इस समय में, उस समय उनके साथ नहीं होते हैं। ये आपको हमने दिखाया है किस तरीके से। इसी को कहते हैं रिश्तों का खून, इसी को कहते हैं कि बुढ़ापे के समय अब जब कोई नहीं है तो वृद्धाश्रम में यहाँ रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे हर तरीके की सुविधा इनको दी जा रही है, दवाई हो, खाना हो, पीना हो, हर तरीके की सुविधा दी जा रही है, लेकिन फिर भी परिवार परिवार होता है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। सुल्तानपुर जिले के तुराब खानी स्थित आनंद भवन वृद्धाश्रम का इंडिया न्यूज संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने रियलिटी चेक किया। आइए दिखाते हैं आपको कि इस वृद्ध आश्रम की व्यवस्था किस तरह से है। जो बुजुर्ग महिला पुरुष वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था की हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। वृद्धा आश्रम में इन वृद्धों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और इन वृद्धों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको जानने के लिए आज मैं सुल्तानपुर के तुराब खानी स्थित आनंद भवन वृद्धा आश्रम में मौजूद हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये आनंद भवन वृद्धा आश्रम, जहाँ पर उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 के योजना अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। यहाँ पे इन वृद्धों को निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्थाएं इस वृद्धा आश्रम के जरिए प्रदान की जाती हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वृद्ध बैठे हुए हैं। ये वृद्धा आश्रम का बरामदा है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं इनके कर्मी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये वृद्धा आश्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, लेकिन फेयर डील ग्रामोद्योग सेवा समिति बाराबंकी के तत्वाधान में ये यहाँ पर संचालित है और यहाँ पर इन वृद्धों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। आज मैं इस वृद्धा आश्रम के जरिए इसका रियलिटी चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। आप ये देखिए कि ये वृद्धा आश्रम का डाइनिंग रूम है, जहाँ पर आप दिखाइए, ये बाकायदा मेज लगी है। आपको बता दें कि ये वृद्धा आश्रम, जहाँ पर ये बाथरूम बनाए गए हैं, लेकिन बाथरूमों की संख्या पर्याप्त न होने की वजह से यहाँ पर ये वृद्ध जो है बाहर ही स्नान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मैं ऊपर ले चलूँगा, जहाँ पर सीढ़ियों से हमारे कैमरामैन आपको ऊपर लेकर के आएंगे। ये देखिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियाँ यहाँ पर एक हॉल, बड़ा हॉल है
जहां पर एक साथ कई वृद्धों के यहाँ पर लेटने की व्यवस्था बनाई गई है। आप ये देख रहे हैं। जैसा कि वृद्धा आश्रम आनंद भवन में जो इनकी पंजिका है, रजिस्टर पंजिका है, उसमें 72 वृद्धों का इन्होंने उपस्थिति दर्ज कर रखी है। हमारे साथ कुछ वृद्ध यहाँ पर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं और क्या सुविधाएं इनको यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? गोविंद है। अच्छा, तो यहाँ पर कितने साल से आप रह रहे हैं? 1.5 साल से। अच्छा, यहाँ पर आपको जो सुबह उठ करके जो दिनचर्या रहती है लैट्रिन बाथरूम जाने की, उसकी क्या सुविधा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हाँ लेकिन लैट्रिन कम है, हाँ। बाथरूम भी कम है। अच्छा, बाथरूम कम है, लैट्रिन भी कम है। आंगन में जो लैट्रिन बनी है, हाँ वहाँ कोई व्यक्ति जाएगा हाँ। तो ऐसी खुशबू आती है, मोटा करना भी। अच्छा, मतलब इतनी दुर्गंध वहाँ पे दुर्गंध रहती है, मतलब उसकी वजह से वहाँ पे रहना या आना जाना बड़ा हाँ। दुभर हो जाता है हर एक के लिए। अच्छा, ये बताइए, तो वहीं तो बाथरूम के पास ही तो किचन भी है ना नीचे? हाँ, तो जब इतना दुर्गंध भरा माहौल रहता है तो कैसे आप लोग यहाँ पे रहते हैं? कोई शिकायत आपने? बाथरूम है, किचन अलग है। हाँ, तो उसी से सटा हुआ तो है वहीं पास में ही, तो कैसे उसकी बदबू तो वहाँ तक भी जाती होगी ना जो है? अच्छा, आएगी। सफाई नहीं। अच्छा, सफाई नहीं। और सरकता बहुत है, कोई अरे बाप, वही सब बातें तो। अच्छा, सफाई नहीं। इनका कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है और लैट्रिन बाथरूम जिसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसकी संख्या कम है, और संख्या कम होने की वजह से इन जो वृद्ध हैं इनको डेली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आनंद भवन जहाँ पर इनकी उपस्थिति पंजिका में 72 वृद्ध रजिस्टर्ड दिखाए गए हैं, उस रजिस्टर्ड में बाकायदा दिखाया गया है कि यहाँ पर 72 रजिस्टर्ड वृद्ध हैं, लेकिन जब मौके पर निरीक्षण किया गया तो यहाँ पे बामुश्किल 25 से 30 की संख्या में यहाँ पे वृद्ध नजर आए। उनमें 2-4 महिलाओं की संख्या रही, बाकी 20 या 22 बामुश्किल वृद्ध पुरुष नजर आए यहाँ पर, और जो उपस्थिति पंजिका से काफ़ी भिन्न पाया गया। अब देखना यह है कि इन वृद्धों की संख्या आने वाले दिनों में कितनी बढ़ती है, क्योंकि इस माहौल में जिस तरह से यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह से समाज कल्याण विभाग इनको सारा पैसा इन वृद्धाश्रम पे खर्च कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बहुत ही भिन्न है और समाज कल्याण के द्वारा खर्च किए गए पैसे का पूर्ण रूपेण यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए ना तो व्यवस्था है, बल्कि जितनी संख्या यहाँ दिखाई गई है उससे भी आधी की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। ये पैसा कहाँ जा रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। बहराइच जिले के अमीनपुर में बने वृद्ध आश्रम का इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने रियलिटी चेक किया। आइए दिखाते हैं कि वृद्ध आश्रम की व्यवस्था किस तरह से है। जो बुजुर्ग महिला पुरुष वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था की हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे तमाम वृद्धा आश्रमों के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए जारी किए जाते हैं। मैं इस समय रियलिटी चेक करने के लिए इस वृद्धा आश्रम में आया हुआ हूँ। ये अमीनपुर नगरौर का वृद्धा आश्रम है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पूरी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए सुझाव शिकायत पेटिका है, यानी कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो साफ तौर पे इसमें वो पत्र लिख करके और डाल सकता है। फायर के लिए यानी आग बुझाने के लिए यहाँ पे फायर सिस्टम भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, खान पान यहाँ का कैसा है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पे खान पान दिया जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। बाबा, ये वृद्धाश्रम में व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया है व्यवस्था, क्या कमी नहीं है। अच्छा, हाँ व्यवस्था खूब है। खाना पीना? अरे भगवान जौन दिया है, आप लोग जौन दिया हुआ है तो मिली। जी जी जी। हाँ। खाना पीना बाबा कैसा मिलता है यहाँ पे? खाना पीना साहब बहुत सही मिलता है जी। और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। सलाद
के साथ, सब चीज के साथ खाना पानी आनंद से मिलता है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है कर्मचारियों का। अच्छा। सबको मिल करके रहते हैं, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कर्मचारी से। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अंदर वो लोग रह रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कैसे व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या यहाँ पे किया गया है। बाबा, वृद्धा आश्रम में आप लोग रह रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया व्यवस्था है जी फर्स्ट क्लास की। खाना पानी चाय नाश्ता जी। हर चीज की व्यवस्था फर्स्ट क्लास की है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है और हम तो ज्यादा दिन से रहना है, 3-4 साल से। जी जी। हाँ। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या उन लोगों को यहाँ पे मिलता है। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे जो खाना जो दिया जाता है उसकी कैसी व्यवस्थाएं हैं? वो अच्छी व्यवस्था है। और जो टॉयलेट यानी शौचालय और सब अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है? जी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। जो यहाँ कर्मचारी हैं वो किस तरह से बर्ताव करते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और बहुत सज्जन कर्मचारी है। सज्जन। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये वृद्धाश्रम जनपद का इकलौता वृद्धाश्रम है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनको दी जाती हैं। अभी हमने ये पूरा जांचने का प्रयास किया। हमने यहाँ जो शौचालय है उसको भी हमने देखा, जो भोजनालय बना हुआ है उसको भी हमने देखा। लोगों से मैंने बात की कि खाना कैसा मिलता है, तो उनका कहना यह है कि दाल भी अच्छी मिलती है, चावल भी अच्छा मिलता है, साथ में सलाद भी मिलता है। खास करके सबसे अच्छी बात एक देखने को ये मिली है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनका व्यवहार जो है इन बुजुर्गों के प्रति काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जिस तरीके से ये बुजुर्ग बताते हैं कि क्योंकि वजह ये होता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी बेटी को सबको छोड़ करके और पूरी दीन दुनिया को छोड़ करके वो यहाँ पे रहते हैं और निश्चित तौर पे वो उन्हें अगर बेहतर अगर व्यवहार मिलता है तो शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर कट जाएगी। तो बहराइच का जो वृद्धाश्रम है वो निश्चित तौर पे एक नज़ीर साबित हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।